मुंह से तुम्हारे बारे में इतना गंदा गंदा माँ कसम गाली निकला, हम तो 10 दिन से देख रहे हैं। अगर वो मर जाएगी तो साला सोच रहे हो कि तुम्हारा क्या होगा। किरण सिंह किसी दूसरे कास्ट की है, रोशन रोही कोई दूसरे कास्ट का है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। चलाओ, भगवान करे ना किरण सिंह की जगह पे एक दिन तुम्हारी बहन हो या फिर तुम जिसको पैदा करो ना वो हो। ये चीज मैं जानती हूँ कि तुम उससे रखोगे, लेकिन अपनी माई बहन का रायता फैला के रखोगे। दूसरी बात की प्रूफ है तो प्रूफ निकालो, और नहीं है तो चुचियाओ मत। ठीक, आदमी को घमंड ले डूबता है और इनके कपार पे घमंड चढ़ के नाच रहा है। कि तने गाली देला से संस्कार पता चलला, मारला से मर्दानगी, तो जहाँ मिले तक निकुल के काट। किसी लड़कियों का इज्जत सरेआम करके हम स्टार बन जाएंगे। अरे थू है इसी माँ पे जो ऐसा संस्कार दिया। उसकी माँ कहती है कि इस जैसी ढेर आती थी तो ई होती थी, तब तो तुम कोठा बना करके रखे थे। पवन सिंह बन जी बकात। तुम प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, भगवान ने भी किया है, तो मैं और आप या किरण सिंह क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और हमारे बगल में लेडी डॉन तानिया झा हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मगही इंडस्ट्री में विवाद चल रहा है और वो विवाद किसके किसके बीच चल रहा है आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो हम फिर से आपको बता दें कि किरण सिंह और रोशन रोही के बीच जो विवाद चल रहा है वो धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। अब कल शाम में या फिर सुबह में रोशन रोही एक गाना गा दिए हैं, उसको लेकर के बहुत सारा विवाद और भी बढ़ गया है। और इसी संबंध में हम बात करने के लिए आज आप पहुंचे हैं पटना तानिया झा के पास। तानिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल पे। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देखना है सबको नमस्ते प्रणाम है। पूरा मामला वो कैसे देखते हैं? आपके इंडस्ट्री का तो ये मामला नहीं है, मगही इंडस्ट्री का है, लेकिन गायक एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। रोशन रोही सही है या फिर किरण सिंह सही है? आप एक महिला हैं, सबसे बड़ी बात। सबसे पहली बात कि कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला हम लोग करने वाले नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक हम लोग अपने नज़रिए से देखें तो किरण सिंह सही है। ठीक है, क्योंकि वो बेचारी प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, भगवान ने भी किया है, तो मैं और आप या किरण सिंह क्या है। पहला जवाब आपका। दूसरा जवाब आपने अभी से थोड़ी देर पहले कहा कि वो गाना गाए रोशन रोही ने, जैसा जहाँ तक आपने कहा मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों को सुनती नहीं हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं इन सबको नहीं सुनती हूँ। अच्छा। मैं सुनती हूँ पवन सिंह जी को, रितेश पांडे जी को, अंकुश राजा जी को, कल्लू भैया को, मैं फिर नीलकमल भैया को, मैं इन सब कलाकार को सुनती हूँ, गोलू राजा को, चंदन यादव को, प्रमोद प्रेमी जी को, मैं इन सब कलाकार को सुनती हूँ जिनके गाने से मुझे कुछ सीख या समझ में मिले। बाद बाकी मैं अपने से नीचे स्तर के लोगों को सुनना पसंद नहीं करती हूँ। तीसरा जवाब आपका, आपने कहा कि उन्होंने खुद गाना गाया, तो एक बात बताइए कि ये मैटर सिर्फ इनका नहीं है, हमारी भोजपुरी में भी आप चलिएगा तो थोड़ा सा बैक आइएगा तो मैटर हमारे पवन सिंह जी का भी चल रहा है हाल में। क्यों उनको हमारे भोजपुरी का पावर स्टार माना जाता है, सरस्वती पुत्र माने जाते हैं वो। क्या वो भी तो छिया लेदर कर सकते थे ना? उन्होंने आज तक गाना गाया क्या अपने प्रति, अपने प्यार के प्रति? नहीं। उनके साथ भी अक्षर सिंह लिविंग रिलेशन में थी ना, उन्होंने गाना गाया क्या? नहीं। उन्होंने गाना गाया क्या? कभी नहीं। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का नाम धोके गाया क्या आज तक? नहीं गया। वो गाती हैं, लोगों को लगता है कि उनके लिए गाया गया, लगता है सस्पेंस में है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कि उन्हीं के लिए गाया गया है। ठीक, तो ये जानकर के छिया लेदर कर रहे हैं। इनको लगता है कि उनका एक गाना शायद एगो बजा है, एगो की दूगो, कौन सा तो एक गाना ना ये सब ना सुनते हैं। एगो गाना भी हाल में बज रहा था जो उनकी पवन जी मैक्सो हॉस्पिटल के वाले के चैनल है, क्या तो गाना था कि कुछ गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है उतने अच्छे से, लेकिन वही गाना 8 मिलियन के आसपास करीब चला है, जिसमें से ज्यादा कमाई नहीं हुआ होगा। बस उसी गाने पे ये इतना उड़ रहे हैं। पवन सिंह बन जी बकात तुम, पवन सिंह तना बन पाई जीवन में। मगही के सुपरस्टार मानते अपने आप मानते हैं क्या? हम किसी को स्टार नहीं मानते। तो मैं भी नहीं मानती हूँ। वो मानते हैं ना, वो उनके देखा अपने आपके तो हम बहुत कुछ मान सकी ना, जो पब्लिक कहेगा वही ना मानेंगे जी। तो थलाउजी करने से थोड़ा ही हम स्टार हो जाएंगे। किसी लड़कियों का इज्जत सरेआम करके हम स्टार बन जाएंगे। अरे थू है इसी माँ पे जो ऐसा संस्कार दिया है, थू है ऐसे बाप पे जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया है। किसी की भी लड़कियों को हाँ, एक उनका गाना था, सॉरी अभी याद है, तोर फाटे लगता छाती, 8 मिलियन। अरे मेरा चैनल उठा के देखिए ना, से ज्यादा व्यू है। मेरा खुद का मार्केट में 8 चैनल है। आज तक पता है क्या किसी को? मेरे अंदर घमंड पाया क्या आपने? आदमी को घमंड ले डूबता है और इनके कपार पे घमंड चढ़ के नाच रहा है। ठीक, जो बोल रहे हो देखा हम के उसे डरे उरी ना, सिंपल सी बात बा, शुरू से नहीं की डरल, आज ले ना डरब। इनको घमंड बस इस चीज का है कि मेरा गाना बजा है, मैं मार्केट का स्टार हूँ, मेरे पैसे पे रहती थी। अरे
लड़वा इंसान, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था बे, मुंह से तो तेरे लिए गाली निकल रहा है, जब तेरे पास पैसा नहीं था तो वही लड़की तेरे साथ रहती थी, और आज तेरे पास कितना, तुम 8 मिलियन में कमा लिया, आओ तुमको 8 मिलियन का पैसा हम देते हैं। यहाँ बैठे हुए फिर भी इतनी स्कूटी से ही अगर हम चलते हैं ना तो भी हम इतनी औकात रखते हैं ना कि तुमको 8 मिलियन का पैसा हम तुम्हारे मुंह पे फेंक सकें, तुम रखोगे उसको? ये चीज मैं जानती हूँ कि तुम उससे रखोगे, लेकिन अपनी माई बहन का रायता फैला के रखोगे, हमको पता है कि तुम रखोगे। कोई अपने लिए अपने इज्जत सरेआम करता है, शर्मसार करता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगता। देखिए, मैं गाली नहीं देना चाहती थी, गुस्से में मैंने गाली दिया है। वो लड़की दर बदर भटक रही है, रो रही है, कुत्ता जैसा। उस लड़की का ना माँ रहा, ना मतलब बाप घर से निकाल दिया, जो 9 महीना कोख में रख के पैदा किया, पोस पाल के, आंधी पानी तूफान बारिश में इतना बड़ा शरीर दिया, जिस्म बनाया, ऐसा तुमने क्या कर दिया उस लड़की पे जो कि 2 साल में तुम्हारे पीछे लड़की इतनी पागल हो गई और उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया जो 9 महीना कोख में रखा। मैं मानती हूँ कि वो गलत है, वो शादी गलत है, मैं मानती हूँ, कोई प्रूफ का शादी नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा प्रूफ कौन रे? हिंदू समाज में सिंदूर से बड़ा कौन सा महत्व होता है? दुनिया में 2 ही रिश्ता हिंदू समाज में पवित्र है, पहला भाई बहन, दूसरा पति पत्नी, तीसरा कोई रिश्ता ना बना है और ना बनेगा। ठीक, जब कानून ने ये दे दिया, अलाउ कर दिया है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का, तो फिर तुम क्या हो जी? तुम क्या हो? तुमने धोखा दिया, तुम्हारे बाप तक ने धोखा दिया उसको। तुम कह रहे हो, उस तुम्हारी माँ कह रही है ये इसके जैसी ढेर आती थी, तब तो खाना बना के रखे थे तुम अपने घर को। मैं तो ओपन बोल रही हूँ भाई, बीप करना हो तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। मैं डरती हूँ सब चाटुकारों से नहीं हो। इसके 4-5 जो इन्होंने पाल रखे होंगे वो आएंगे और मुझे गाली देंगे, तो तार गाली से हमरा के हमारे माथा के बाल ना कबरी। दूसरी बात कि अब जान लगे हम गाली ना दी ना, जो मेरे आदरणीय लोग हैं, मेरे से भी आगे कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, उनका बस एक ही बात कहना है कि ताने गाली देला से संस्कार पता चलला, मारला से मर्दानगी। तो जहाँ मिले तक निकुल के काढ़ द, तो वो समय बुझा जाए कि ताने झका ही ये वजह से गाली देवल बंद कर दिले बानी। लेकिन जब महिला विकास मंच इनको बुला रही है तो नहीं जा रहे हैं। क्यों भाई? दुनिया में सबका एक साधन बनाया गया ना, सबके लिए एक कानून बनाया गया है। बरगलाना ये कहाँ तक सही है? उसकी माँ कहती है कि इस जैसी ढेर आती थी तो ई होती थी, तब तो तुम कोठा बना करके रखे थे, तब तो सब लड़कियों का तुम्हारा बेटा कपड़ा उतारता था, तुमको अच्छा लगता था, तब तो तुम उसी का कमाई खाती हो, लड़कियों की धंधा का। अगर जितना किरण सिंह ने तुम्हारे साथ वीडियो बनाया है, उस वीडियो का 5-5 हजार के हिसाब से भी तुम अगर उसको पैसा दोगे ना, तो साले तुम्हारा जो 8 मिलियन है ना, गणिया में घुस जाएगा। समझे? कम से कम 100 से 200 वीडियो तुम्हारे साथ कर चुकी है, 5,000 के हिसाब से उसका पैसा दे दो। ठीक, किरण सिंह तो डायरेक्टली बोल रही है तानिया जी कि हमको पैसा नहीं, हमको प्यार चाहिए। पैसा लेना होता तो हम कब का मतलब कि दुनिया में प्यार ही सबसे बड़ा चीज होता है। और हाँ, क्या बोला तुमने कि किरण सिंह का दूसरे के साथ अवैध संबंध थे? तो रेगाड़ में इतनी औकात है तो तुम दे काहे नहीं देते हो? ये समझिए में नहीं आता है, सबको कहते चलते भाई प्रूफ है, हम भी दे देंगे। कब दोगे? कब दोगे? छिया लेदीर तो तुम करवा रहे हो, तुम अपने से गाना गा रहे हो। पावर स्टार गाए क्या आज तक? नहीं गाए। अपने आप को सुपर स्टार मानते हो। अरे तब से वो लड़की तुम्हारे मुंह से खुद निकला लड़वा इंसान कि ये तो जब से मैं कुछ नहीं था तब से ये मेरे साथ थी। तुम्हारे मुंह से निकला है आज से 3 महीना पहले, जाके 4 महीना पहले तुम देखो। तुमको गाने नहीं आता था, पवन सिंह का तुमने गाना भी गुनगुनाया था उनके लिए, लेकिन फिर भी सबने तुमको इस वजह से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बगल में बेचारी बैठी हुई थी, तुमने उनको देख करके गाया। दूसरी बात कि तुम्हारे अंदर रखने की औकात नहीं है। तीसरी बात कि तुम्हारे पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये 8 मिलियन बजाए, उड़ो मत, उड़ो मत। उड़ने वाले की अक्सर ज़्यादा देर की समय नहीं होती है। दूसरी बात कि प्रूफ है तो प्रूफ निकालो, और नहीं है तो चुचियाओ मत। ठीक, जाना तो तुमको है ही, चाहे तुम जैसे जाओ। झांसा तुमने क्यों दिया यार? मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम तुमसे शादी करेंगे। तुम साफ कहते वो लड़की के अंदर तो ऐसा नहीं, वो अय्यासबाज थी। अगर वो अय्यासबाज होती, उसका 10 के साथ रिलेशन होता, उस आप कहती कि ठीक है 5 लाख रुपया दो, मैनेज करते हैं। वो तुम्हारे साथ ये तो नहीं कहती कि हमको आप रखिए, चाहे जैसा रखिए, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अरे पति पत्नी के बीच किसके बीच लड़ाई नहीं होता है रे? मांग में सिंदूर इंसान। मुंह से तुम्हारे बारे में इतना गंदा गंदा माँ का समगाली निकला। हम तो 10 दिन से देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, चुप थे। लड़की है ना यार, इस जैसी 10 लड़कियां शिकार हो रही है। अगर ये आवाज नहीं उठाएगी तो उन लोगों के साथ भी तो यही होगा ना। सिंपल सी बात। हम भी गाए हैं तुम्हारे बारे में कि लड़े चाहे झगड़े मंगिया भरे पड़ता उरे। शायद ये हमारे आदरणीय भैया जी का कंपनी है जिसे बहुत अच्छा गाना आ रहा है। तो तुम जो अपने से गा रहे हो ना, सबसे बड़ा छिया लेदीर तुम की हो। रखेगा तो तुम्हारा बाप। और क्या बोले हो कि हमारा बाप नहीं डरा है ना दादा डरा है, शायद यही गाया ना गाना में। हम ना डर बोगे। हाँ, जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया वो तो तुमने कर दिया।
जो तुम्हारे दादा ने नहीं किया वो तो तुमने कर दिया। ये तुम्हारे दादा और बाप करता था का रे, हमको तो ऐसा नहीं लगता वहाँ पे हम भी गए थे, क्या बोलते हैं कि सिस्टर उनके गांव पे, तब वहाँ पे जो लोग चर्चा कर रहे थे कि किरण सिंह किसी दूसरे कास्ट की है, रोशन रोही कोई दूसरे कास्ट का है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। चलावा जब सूत रहे थे तब तोरा के नहीं पता था कि कौन जात के हैं। सूत रहे थे तो तुमको नहीं पता था कि वो कौन सी कास्ट की है। प्यार जब किए, जब साथ लेके निभाने की औकात नहीं थी तो शादी का वादा क्यों किए? सिंदूर क्यों दिए तुम उसको? शादी का झांसा क्यों दिए तुम उसको? क्यों दिए? और लड़की वो और जगह काम नहीं करती, और लड़की वो और जगह काम नहीं करती, तुम पैसे की वजह से उसको पटा लिए कि हमको पैसा ना देना पड़ेगा, बेचारी काम करेगी। वो भी तुम्हारे प्यार में इतनी पागल हो गई, मूर्ख लड़की, हम उसको भी दोषी इस जगह देंगे। वो मूर्ख इतनी पागल हो गई कि अपने माँ बाप के प्यार को छोड़ दी। उसको लगा कि शायद तुम जीवन भर उसका साथ निभा सकोगे। ठीक, पहले बोले थे कि और भी भैया और भी बोले थे, पहले वो बोले थे कि मेरी पुतोह किरण सिंह ही बनेगी, और अभी कह रहे हैं कि वो रखेगा तो हम रखेंगे। तो पहले उससे नहीं पूछे थे कि बेटा तुम ब्याह करोगे या इसे 10 को ले करके जो कपड़ा उतारते उस तरह इसको भी उतार के छोड़ दोगे? लड़कियां कपड़ा बदलने की चीज नहीं है, एक के साथ रहो, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ये सब जो कर रहे हो ना, गाना गाना टुटपुंजिया वाला काम, ये सब हम लोग कहीं है। अरे तुम जैसा आदमी ना, सच बताऊं तो रियल बताऊं भैया, आपके सामने भी कर रहे हैं, अगर इस जैसा आदमी हम लोग के पास भी खड़ा हो जाए ना भैया, तो हम लोग खुद की बदनामी समझते हैं, ठीक है? वो लड़की का इज्जत इतना घटिया शर्मसार किया है। बताइए कि साला जो नहीं सुनने का वो भी उस लड़की के बारे में सुन रहा है। लड़कियां अगर फटा हुआ कपड़ा पहन के चलेगी ना सर, तो उसको 10 लोग देखने के लिए तैयार, 1000 लोग भीड़ लगा देंगे। लेकिन लड़का अगर फटा हुआ चड्डी भी सिर्फ पे रोड पे चलेगा ना, तो उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन उस लड़की की इज्जत शर्मसार हुई है, भटक भटक के रो रही है, फूट फूट के। लेकिन इस साला मीडिया वाला लोग एक ऐसी की तैसी जा करके टीआरपी बटोर रहा है, उसको न्याय दिलवाने के बजाय। अरे नहीं औकात है, घर में घुसो, घरों में साफ घुस के कहो सूते तुम हो ना बे मेरे साथ। मेरा पास्ट क्या था ये मैटर नहीं करता है, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर क्या है ये मैटर करता है। और किरण सिंह बोल रही है कि हम जान दे देंगे लेकिन रोशन रोही को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो मर जाएगी तो साला सोच रहे हो कि तुम्हारा क्या होगा? अब तो वैसे उसके पास कुछ नहीं है। एक मिनट हम सोचें नॉर्मली, दिमाग ठंडा करके, उस लड़की के पास तो वाकई अब कुछ नहीं बचा, ना नाम बचा, ना इज्जत बचा, ना परिवार बचा, ना अच्छे समाज मतलब बचे। कि मान करके चले कि इनडायरेक्टली वो सड़क पे आ गई है। सड़क पे आ गई है, आज उसके पास कुछ नहीं है, दोनों हाथ उसका खाली है। जहाँ वो रहती थी वहाँ रूम में ताला लगवा दिया गया। अरे इतना गिर गए रे। प्यार में एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। बिल्कुल, प्यार में एक दूसरे, वो लड़की अगर तुम्हारे साथ खुश है तो तुम क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हो? सिंपल सी बात ये है कि तुम्हारे में औकात नहीं है उसको रखने की। वो लड़की तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। दूसरी बात कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि किरण जी के मम्मी पापा जी नहीं है। तो देखिए वैसे तो अनाथ मैं भी हूँ, बेचारी की मम्मी पापा नहीं है, वो अपने मौसा मौसी जी के घर पे रहती थी। सुनने में है कि वहाँ भी 10 गो लवंडा को ले जा करके मारपीट करके उसको वहाँ से लेकर के यहाँ आए। जब तुम वहाँ से लेकर के यहाँ आए तो तुमको रखने की तो औकात होनी चाहिए। जब तुम ये सब उसका इज्जत सरेआम कर रहे थे, भगवान करे ना किरण सिंह की जगह पे एक दिन तुम्हारी बहन हो, या फिर तुम जिसको पैदा करो ना वो हो, तब तुम्हें दर्द पता चलेगा ना कि वाकई लड़कियों का दर्द क्या होता है। ये तुमको अभी नहीं, देखो एक चीज बता देते हैं, तुम तो कितने भी हो तो अब नजर से गिरेगा तो आप ताप तुमको बोलेंगे नहीं। जो भी तुम किए हो इसका तुमको पछतावा करना है, जीते जी करो चाहे मरने के बाद करो, तुम्हारे आत्मा को ही भोगना है। एक लड़की इतना रो रही है तो कहीं ना कहीं उसका आंसू तो तुमको पड़ेगा। तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो लड़की की बद्दुआ लेके आज तक हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ रहा है, और जिस घर में औरतें रो देती है ना वो घर कभी बसता नहीं है। तानिया रोशन रोही को क्या कहेगी? आखिरी सवाल हो। कुछ नहीं रहा, एक रहा हम कुछ कह लेना चाहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि जितना जल्दी हो इस सबको सॉर्ट आउट करो, छिया ले देर मत करो, गाना अपने पे मत गाओ, गाना में उतरवा दो, नहीं तो तुम्हारे पे कितना लोग गाने लगेंगे तो तुम्हारा रोने का शरण नहीं बचेगा। अब 5 वो चाटुकार को लेकर घूम रहे हो ना, जब तुमको पकड़ के काढ़ दिया जाएगा ना तो चाटुकारवा काम नहीं आएंगे। कौन काढ़ेगा? अरे काढ़ने वाले का कमी है, हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। अच्छा, तानिया झा हैं जो कि इस विषय पे बहुत खुल करके चीज़ों को बताए हैं। बाकी आप तानिया जी के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम इस खबर पे आपको जिस प्रकार से लगातार अपडेट दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।